आज हम लोग गोधूली गदखंड में आपको बहादुर कहानी के बारे में समझेंगे। बहादुर एक सामाजिक कहानी है। किसी के घर में नौकर कैसे काम करता है और आजकल के लोग नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही चीज़ दिखाया गया है। और इसमें बताया गया है कि लोग मुंह से कुछ कहते हैं लेकिन बहकावे में आकर कुछ करते हैं। तो हम लोगों को नौकर के बारे में ही सोचना चाहिए कि जैसे मैं हूँ वैसे भी वो मनुष्य नौकर भी है। इसी तरह की कहानी है। ये नहीं सोचे कि ये नौकर दूसरा है, दूसरा मनुष्य है, हम दूसरा है। ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। इसी पर ही कहानी हमको शिक्षा दे रही है। बहादुर एक छोटे से 12-13 साल के लड़के का नाम है, जिसका घर नेपाल में था। उसका पिता युद्ध में मारा गया था, यानी सैनिक था। तो बहादुर अपने घर पर माँ के साथ रहता था और भैंस चराता था, गोली खेलता था, ताश खेलता था, जंगल में घूमता था। यही उसका काम था। पढ़ता लिखता नहीं था। माँ ने एक दिन उसको भैंस चराने को भेजा और बहादुर जाकर बैठ गया जंगल में, ताश खेलने लगा, गोली खेलने लगा। भैंस किसी के खेत में पड़ गई तो खेत वाला बोला, बहादुर को खराब लगा। उसने एक लाठी लिया था छोटी, उसे 7-8 लाठी भैंस को मार दिया। और बेजुबान जानवर क्या बोले, दौड़ती हुई बहादुर के माँ के पास आ गई। तो माँ खेत में काम कर रही थी, तो समझ गई कि बहादुर ने जरूर इसको पीटा है। तो तब तक बहादुर भी घूमते फिरते वहाँ आ गया। माँ ने गुस्सा में आकर बहादुर से लाठी लिया और उसको 3-4 लाठी मार दिया। और बहादुर के मन में बड़ा तकलीफ हुआ कि मैंने पशु को मारा है, आई हमको मनुष्य को मार रही है। तो घर आया और माँ ने हड़िया में 2 रुपया रखा था, उसको ले लिया और नेपाल से बस पकड़कर आ गया गोरखपुर बस स्टैंड में। तो वहीं पर लेखक अमरकांत के साले थे, बुलाकर लाई अमरकांत के घर नौकर के लिए। तो अमरकांत 4 भाई थे, इनके 3 भाई सर्विस में थे। तो ये जाते थे अपने भाइयों के घर, तो देखते थे कि मेरी भाभियाँ बैठी हुई है, घर का सारा काम नौकर कर रहा है। तब इनके मन में लालसा जगी कि मेरे घर में भी एक नौकर होना चाहिए। तो ये अपने साले से कहे थे, तो यानी अमरकांत की पत्नी निर्मला थी, निर्मला के भाई से तो बुलाकर लाए। तो जिस दिन बहादुर अमरकांत के घर में आया, गोरे रंग का था, हाफ कमीज पहने हुए था, खिलखिलाकर हंस रहा था। उसके दांत जो कमल की पंखुड़ियों की तरह चमक रही थी। तो निर्मला ने लोगों को सुनाकर कहा कि हम लोग वैसे नहीं हैं कि नौकर को दूसरा खिलाएंगे, हम दूसरा खाएंगे। हम लोग जो खाएंगे वही नौकर को भी खिलाएंगे। बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। तो बहादुर से पूछा गया, काम करोगे? तो जी साहब करेंगे। तो बहादुर को बता दिया गया अमरकांत के घर में निर्मला की मदद करना है, घर की सफाई करना है, बर्तन साफ करना है। बहादुर सब समझ गया। घर के आगे कोठरी थी, उसमें बांस का मचान था, उसी मसखट पर उसको सोने के लिए दे दिया गया।
वहीं पर बहादुर ब्लेड, गोली, पत्थर सब लेकर खेलता था और निर्मला को माँ जी कहकर पुकारता था। अब बहुत मन से काम कर रहा था। निर्मला को एक बार बीमारी हो गई तो सब काम बहादुर करता था, दवाई देता था, अपनी माँ की तरह मानता था। अब यह बात इसके अमरकांत के रिलेशन में चल गई पड़ोसियों के पास, तो उन्होंने प्लान बनाने लगे कि कैसे इनके घर से नौकर को भगा दिया जाए। तो एक पड़ोस की औरत आई, निर्मला से पूछी, बहन जी आपके घर एक नौकर है? तो निर्मला ने कहा, हाँ नौकर है, हम लोग जो खाते हैं वही उसको खिलाते हैं, बेटा की तरह मानते हैं। इसी पर उस पड़ोसी औरत ने कहा, है बेटा की तरह मानते हैं, आपका बेटा थोड़े है, हमारे घर तो नौकर है, वो अपना खाना बनाता है, वो अपना खाता है। अब निर्मला बहकावे में आ गई। शाम को बहादुर खाना मांगने गया तो निर्मला ने कहा, ए हम तुम्हारी माँ थोड़े है, चल ये आटा ले अपना बनाओ खा। अब बहादुर उस दिन नहीं खाना खाया, सो गया। दूसरे दिन फिर वही कहानी। तो उस दिन बहादुर कच्चा पक्का बनाया खाया। अब बहादुर के मन में थोड़ा सा असंतोष आने लगा। और इसके बाद लेखक के रिश्तेदार यानी पत्नी के रिश्तेदार कहीं रविवार दिन को आए लेखक के घर। वो प्लान बना कर आए थे कि नौकर को किसी तरह भगाइए देना है। ये लोग समझ नहीं पाए, रिक्शे पर बैठकर आए, बच्चों के साथ आए। अमरकांत चावल मछली बनवाए, खिलाए। तो आए तब अमरकांत की पत्नी की जो रिश्तेदार थी वह बार बार इधर उधर जाकर कुछ खोज रही थी। तो अमरकांत ने पूछा, क्या खोज रहे हैं? तो झूठा ही इल्जाम लगे कि देखिए ना 11 रुपया मेरा खो गया है। चारपाई पर रख दी थी, बहादुर वहीं पर खड़ा था। अब अमरकांत को शक हो गया। तो अमरकांत ने पूछा, क्या बहादुर तूने पैसा लिया है? तो अमरकांत ने पूछा तो बहादुर का नहीं लिया है। तो थाने में ले चलेंगे, पुलिस में ले चलेंगे। तो चलिए हम नहीं लिया है। अब अमरकांत गुस्से में आकर एक झापड़ मार दिए। और बहादुर का मन और भी वहाँ पर दुखित हो गया। वो चुराया नहीं था। अब पुलिस की तरफ जाने की बात हुई। अंत में लेखक के पत्नी के रिश्तेदार के जो पति थे वे कहे, छोड़िए जाने दीजिए, हो गया, यानी काम बना दिए थे। उस दिन के बाद से बहादुर घर में मार खाने लगा, उसका मन उचट कर रहने लगा। लेखक का बड़ा बेटा किशोर था, वह बहादुर से कहता था, हमारा साइकिल पूछो, हमारा ब्रश ले आओ, कपड़ा आयरन करो, कपड़ा साफ करो। बहादुर अब मन में तकलीफ हो गया था तो लापरवाही करने लगा था। एक दिन साइकिल पूछना भूल गया था तो किशोर ने उसको डंडे से, लाठी से 3-4 डंडा मारा। 3-4 डंडे मारा। अब उस दिन बहादुर को बहुत बड़ी दुख हुई और उसने ठान लिया कि हमको अब यहाँ पर रहना नहीं है। वो अपनी माँ से मार खाकर भागा था और यहाँ पर भी मार मिल रही है, उसी पर इसका दिमाग घूमने लगा। घर पर माँ से मार खाते थे, यहाँ पर इसके घर मार खाते हैं। बिना बताए बहादुर चल दिया। अब दोपहर का समय हुआ तो निर्मला खोजने लगी, बहादुर कहाँ है? घर की सफाई, बर्तन की सफाई करनी है, मुंह लटकाए बैठी थी। अमरकांत आए, क्या बात है? तो बहादुर भाग गया। तो कहाँ गया पता नहीं है। किशोर साइकिल से चारों तरफ खोजा, नहीं मिला। लेखक के साले थे, वो भी खोजने गए, नहीं मिला। यानी बहादुर के मन में इन लोग गलत व्यवहार और मारपीट की भावना घर कर गई थी। वो बहादुर घर छोड़कर भाग गया। तो लेखक के घर के लोग बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते
तो बहादुर घर छोड़कर नहीं भागता। तो हमें भी हमारे घर में अगर कोई नौकर है तो मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए, दानवता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग भी गरीब हो जाए, कहीं नौकर बनकर रहना पड़े। आइए अब ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिला नगरा गांव था। अमरकांत की मृत्यु 17 फरवरी 1914 में हुई। बलिया हाई स्कूल से मैट्रिक किया। 1946 में सतीश चंद्र जैन कॉलेज से इंटर किया। 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। 1948 में दैनिक पत्र सैनिक में संपादक मंडल में रहे और प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल होकर लेखन की शुरुआत की। अमृत पत्रिका, दैनिक भारत, कहानी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अमरकांत कहानीकार और पत्रकार भी थे। रचनाएं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब कहानी संग्रह है। अमरकांत का एकमात्र उपन्यास बानर सेना है। यह बहादुर कहानी निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले नौकर बहादुर की कहानी है। बहादुर नेपाल में एक गांव का रहने वाला था। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर अपने माँ के साथ रहता था और भैंस चराता था। बहादुर को लेखक अमरकांत के साले लाए थे। लेखक की पत्नी निर्मला और बेटा किशोर था। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार रविवार को आए थे और बहादुर पर रिश्तेदार ने 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया था, जो गलत था। बहादुर से मार खाकर भैंस माँ के पास आई। ग्राम सेविका अमरकांत का एक मातृ उपन्यास है। बहादुर अपनी माँ से मार खाकर घर से भागा था। लेखक अमरकांत के बड़े बेटे किशोर से मार खाकर लेखक के घर से भाग गया। नौकर भी मनुष्य है। नौकर से अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार हम अपने जैसा चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए।